वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। आपका जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेके। टेन ऑफ सॉर्ड दिखा, थैंक यू। टेन ऑफ वैंड रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, and the six of pentacle reversed। आ गया टेन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड। बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एनर्जी ऑरेकल से भी देखते हैं। थैंक यू। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, डिसीट, एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स्ड। ओके, द थिंकिंग मैन, बॉटम की एनर्जी। ठीक से देखते हैं। थैंक यू। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द पाइसेस। ओके, आपके पार्टनर का सन मून साइन पाइसेस हो सकता है, यानी कि मीन राशि। ओके, आई होप अभी आपको दिख रहे कार्ड्स। सो आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इस वक्त। बॉटम की एनर्जी है फायर, एरीज राशि हो सकती है। एंड द थ्री ऑफ कॉइन। यस, सो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर आप बात भी कर रहे हैं या नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप मोड है या डेट एंड पे आ चुका है आपका रिलेशनशिप, या नॉर्मल चल रहा है पर आप जानना चाहते हो इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है इस वक्त, तो हो सकता है कि ये इस वक्त ना पास्ट की बातें भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे, इनके पास अगर बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया किसी और के लिए, या इनकी एनर्जी ऐसी थी कि उस वक्त ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं थे, इन्होंने अगर झूठ बोला, वॉटेवर जो भी चीज़ें इन्होंने अगर की है गलत आपके साथ, तो इस वक्त ना आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो फाइव ऑफ कॉइन, यानी कि हो सकता है ये पर्सन ने आपको, क्या हो रहा है, ओके, सो हो सकता है ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, हाँ, किसी और के लिए, या इनका जो भी उस वक्त का इनका नेचर
या सिचुएशन ऐसा था कि ये इतना सीरियसली आपको नहीं ले रहे थे, या फ्लर्टिशियस थे, या इनके पास और कोई ऑप्शन था, या ये किसी और ही इसमें इन्हें आपको लेके इतना सीरियस नहीं थे, या इन्होंने किसी बारे में झूठ बोला आपको। तो इन्होंने हो सकता है इनकी फैमिली को लेके या फैमिली की वजह से झूठ बोला, या आपको ऐसा लगा कि इन्होंने बातें छुपाई, तो ओवरऑल ये पर्सन ने आपको चीट किया। सो इस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ सिनेरियो, तो ये उस बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है बॉटम में, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। इन्हें बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आता है आपको देख के कि आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनके लाइफ में। तो ये बार बार बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेके, आपकी खूबियाँ देख रहे हैं, आप इतना अच्छे हैं तो क्यों है, अगर आपने इनको माफ़ कर दिया, जिसकी इन्होंने आपको अगर चीट किया किसी और के लिए, या आपको जब ज़रूरत थी तब इन्होंने छोड़ दिया, या फैमिली की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, तो ये फिर भी अगर आप इनको माफ़ कर चुके हो और फिर भी आप इनके लाइफ में हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपका जो नेचर है, आपने इनको जो माफ़ किया, या आप इनको समझते हैं, या आपकी ब्यूटी है, हर चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, आपके पर्सन या आपकी एज 46 हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके, उसमें पास्ट की भी बातें हैं, अगर आप दोनों का पास्ट रहा है तो। इस वक्त ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या आपको लेके आपका रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग है, या इन्होंने जैसे कि बैक स्टेप किया आपको, या जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई, इस वजह से अगर ये पर्सन को बर्डन था, तो ये उसमें से निकलना चाहते हैं। ओके, बर्डन में से निकलना चाहते हैं, अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। 5 पॉइंट 2 बार आया है, डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको ऐसे समय पे छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, सो ये पर्सन ना फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक सपोर्ट देना चाहते हैं, इन्होंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको माफ़ी नहीं मांगी है, या इन्होंने खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं की है, तो ये डेफिनेटली आपको एक फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो कहीं किसी और पर्सन से, और आप दोनों मैरिज नहीं कर पा रहे हो, या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, या ऐसा रिलेशनशिप हो गया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, ये आपको हील करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन को पता है इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पेन दिया। ओके, सो ये साइकिल ये करना चाहते हैं। इस वजह से अगर इनको बहुत बर्डन हो रहा था, इस वजह से ये पर्सन आपसे कटे रह रहे थे, या बात नहीं कर रहे थे, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे खुद की गलती, तो ये बर्डन ये अपने सर से उतारना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ये आपकी एनर्जी से थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि ये अभी सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको लेके ऐसा डिसीजन ले लिया, यानी कि आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, या फैमिली को लेके ज़्यादा सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा और आपको छोड़ दिया इन्होंने, ऐसा कुछ सिनेरियो है। या अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन उनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिनसे बहुत डरते हैं। ओके, अगर आप दोनों सिंगल हो तो उनकी मदर हो सकती है, तो इस वजह से हो सकता है ये पर्सन बहुत डरते हैं, तो उनके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आप लोग जैसे कि 30+ हो, यानी कि 40+ हो, तो ये पर्सन आपकी एनर्जी से थोड़ा डरते हैं। आप बहुत एक इंडिपेंडेंट और फेयर पर्सन हो सकते हैं, आपको पता है अपने अपनी बाउंड्री में आप रहते हो, लोगों को यानी एक सच्चाई के साथ आप एक्सेप्ट करते हो। अगर कोई झूठ बोल रहा है या जो भी है, हो सकता है आपने अभी ये पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रखी है। अगर आपने इनको सेकंड चांस भी दिया, तो भी अभी आप बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचते हो रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके ऐसा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको लेके फैमिली इन्हें इनके सोचों में है कि ये आपको फैमिली दे, आप अगर साथ में रहे तो कितना अच्छा हो, ये सब चीज़ें सोचते हैं। या फिर अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही, तो हो सकता है इनके घर में, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा कोई पर्सन है जिनकी वजह से ये आपसे कटे रह रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या इन्होंने आपको चीट किया। तो ये उसी के बारे में सोचते हैं कि अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको चीट किया है और किसी और की तरफ चले गए हैं, तो शायद इनके फैमिली प्रेशर की वजह से, या फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने के लिए हो सकता है ये पर्सन ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है। ओके, कि इन्होंने आपको छोड़ के, जहाँ पे इनको ज़्यादा कंफर्ट था, या ज़्यादा इनको लग रहा था कि उनकी ग्रोथ होगी फाइनेंशियली, ऐसे किसी पर्सन को इन्होंने पिक किया। तो ये उस बारे में भी सोच रहे हैं। या फिर अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो इनको वही है कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि
आप पहले कैसे थे। यानी अगर आप बहुत इमोशनल होंगे तो इस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, आपकी भी फैमिली हो, तो इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये सोचते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने फैमिली को सँभाला है, आप यानी आपका हर चीज़ अच्छा होगा। तो ये पर्सन उसी के बारे में सोचते हैं, ये आपकी तरफ आने को डरते भी हैं। ओके, तो इस वजह से हो सकता है या तो इनके घर वालों की वजह से या आपकी फैमिली की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने से डरते हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चालू हो जाती है। क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही पर्सन हो सकता है रिस्पॉन्स नहीं करते, या फिर ये आपसे डरने की वजह से या कमिटमेंट ना देने पाने की वजह से आप दोनों के बीच में हर समय प्रॉब्लम चलती रहती है। सेकेंड थिंग कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते होंगे। ओके, और ये आपको पता चल जाता है। तो अभी ऐसा है कि ये अगर बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने में बहुत वीक है ये पर्सन, यानी इनका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं इनको ऐसा लग रहा था कि ये माइंड गेम खेलेंगे थोड़ा सा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अभी ये पर्सन चाहते हैं कि वेट ना किया जाए, ना ही माइंड गेम खेला जाए, जो भी चीज़ें हैं फेयर हो। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपको पहले बहुत अटका के रखा, या बहुत मैनिपुलेट किया, या माइंड गेम खेला, या आपको वेटिंग मोड पे रखा था, या वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी माइंड गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये चाहते हैं कि अभी ये बोल के नहीं करके दिखाएंगे, यानी कि डिसीजन जो भी लेना है ये डिसीजन लेके डायरेक्ट ये एक्शन में आएंगे। अभी ये आपसे कुछ भी माइंड गेम भी नहीं करना चाहते, ना ही आपको कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, ना ही कोई होप देना चाहते हैं। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर ये वेटिंग पे नहीं है कि हाँ अब मैं जाऊँगा या अब मैं जाऊँगी और मिलूँगी, नहीं, या डिसीजन लेना है या ये करना है, नहीं। ये पर्सन ने टाइम पे छोड़ दिया है। इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि डायरेक्ट अभी कोई डिसीजन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके बस जो होगा वो मुझे करना है, बस ऐसा ही पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन ना चाहते हैं कि अभी ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, ये जानते हैं। तो ये बिल्कुल भी अभी झूठ बोलना नहीं चाहती है, बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहते। ये अगर इन्होंने पहले जैसे कि मैंने बोला चीटिंग किया था, या जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी, या इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं दिया, इन्होंने आपको पिक क्यों नहीं किया अपने लाइफ में, या ये पर्सन बातें क्यों छुपाते हैं, या क्यों झूठ बोलते हैं, या क्यों मैनिपुलेट करते हैं, ये हर चीज़ ये पर्सन आपको बताएंगे। ये अभी चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें कि ये आपको अभी इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अगर ये चीज़ें इन्होंने नहीं दी तो ये चाहते हैं कि एक बार आप इनका भरोसा करें, अभी ये दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। ये चाहते हैं ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, अगर इन्होंने नहीं दिया तो ये चाहते हैं आप इन पे ट्रस्ट करें। क्योंकि हो सकता है जैसे इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जिस भी तरह से जो भी है आप दोनों के बीच में, ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट इशू है, क्योंकि इन्होंने आपको इक्वली वो चीज़ें नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं। आपने शायद अपनी तरफ से उनको एक रिलेशनशिप में जो चीज़ें देनी चाहिए आपने भरपूर दी, पर ये पर्सन ने आपको नहीं दी। तो ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। ये डेफिनेटली अगर आप इन पे ट्रस्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आप जो चाहते हैं वो देंगे। ओके, ये पर्सन का हो सकता है कि फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, या ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। ओके, तो हो सकता है इन्होंने फाइनेंशियल कुछ लॉस देखा है, या पहले इनका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से इनका पूरा फोकस पैसा होगा, मनी होगा, स्टेबिलिटी होंगी फाइनेंशियल। तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ के या तो अपना करियर पे ज़्यादा फोकस किया, या अपने करियर को पिक किया, या फिर ऐसे किसी पर्सन को पिक किया जो इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। ओके, तो इस वक्त ये पर्सन का पूरा ध्यान अपने करियर पे है। हो सकता है फाइनेंशियली अभी भी इनका कुछ स्ट्रगल चल रहा है। डिसीट यानी कि हो सकता है ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, माइंड गेम खेलते हैं, थोड़ा मास्क लगा के फिरते हैं, तो थोड़ा सा कनिंग हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़े से एग्रेशन में हो सकते हैं, या फिर आप जो ऑनेस्टी नहीं है ये पर्सन की आपकी तरफ, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा वैसे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके आजू बाजू लोग ऐसे हैं जिस वजह से कि आपकी तरफ आ नहीं सकते या एक्शन ले नहीं सकते, या फिर लाइफ में ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि इनके जो एटमॉस्फेयर होगा या आजू बाजू के इनके फ्रेंड सर्कल होंगे, तो हो सकता है उनका यानी उनके साथ रह रहे कि ये पर्सन ऐसा हो गया कि ये भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो ये जल्दी ओपन अप नहीं होते। तो ये थोड़े से आपके पर्सन आपके साथ, जैसे कि मैंने बोला, मैनिपुलेट या माइंड गेम खेलते हैं, थोड़े कनिंग हो सकते हैं, और एक हमेशा मास्क चढ़ा के रहते हैं। ऐसा इन्हें कि हो सकता है कि ये रियलिटी आपको पता ही नहीं चलती कि वो चाहते क्या है या उनके मन में क्या है, इसीलिए शायद आपको ट्रस्ट इशू है। ओके, आपने भले ही इनको माफ़ कर दिया होगा अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है, झूठ बोला है या चीट किया है, पर फिर भी अभी इस वक्त ना आपको ये पर्सन पे बहुत डाउट होता है, क्योंकि
ये पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो सकता है या उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, या इनके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो चाहते हैं या आपका ट्रस्ट ये गेन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, फाइनेंशियली तो ये अपना कर लेते होंगे, प्रैक्टिकल वे में चीज़ें कर रहे हैं, पर इमोशनल लेवल पे ये पर्सन डिस्टर्ब है। ओके, इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है। इनको पता है जब आप इनके लाइफ में होते तभी इनके लाइफ में बैलेंस होता है। बॉटम की एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स। डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया था। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में थी, क्योंकि इन्होंने हो सकता है किसी और को अपने लाइफ में प्रायोरिटी दे दी, या इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ऑप्शन थे, या इन्होंने कहीं और मैरिज कर लिया। सो ये पर्सन ने अगर आपको हार्ट ब्रेक दिया है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए अभी आप या फिर आपको लेके ये पर्सन कंफ्यूज थे कि आपकी तरफ एक्शन ले ना ले। कन्फ्यूजन इनका दूर हो रहा है। ओके, ये बिल्कुल अगर पहले इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है या अभी रिसेंट पास्ट में अगर ऐसा कुछ इन्होंने किया है, आप दोनों के बीच में इशू हुए हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, इनका बिहेवियर की वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप कब इसमें से निकले, या फिर इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये हर्ट हुए हैं। ओके, सो इनका कन्फ्यूजन अभी दूर हुआ है, आपको लेके एक क्लियरिटी मिली है, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर ये आप ध्यान रखिए ये पर्सन सोच रहे हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो या ये आपसे बात करे, आप वेट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, एक्शन लेने का। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आपके पर्सन के सन साइन या मून साइन पाइसेस हो सकते हैं, हो सकता है, या फिर ये पर्सन ना डुअल माइंडसेट के हो सकते हैं, यानी कि ये अपने जो आपके लिए ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो ये उस पर स्टिक नहीं रहते, ये पूरा इनका माइंड चेंज होते रहता है। कभी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कभी फिर ये हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ओके, तो जहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें देख नहीं पाते हैं, तो ये फिर से अपना डिसीजन ये करते होंगे। डुअल माइंडसेट में चल रहे हैं आपके पर्सन, डुअल माइंडसेट के पर्सन है आपके। यहाँ भी ब्रोकन हार्ट आया है थिंकिंग मैन के ठीक नीचे, और रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि अगर ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, इनके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से ये रिकवर हो रहे हैं, है ना। तो अगर आपको पता है, नहीं पता है, पर ये पर्सन या तो आपको इन्होंने जो हार्ट ब्रेक दिया वहाँ से ये आपको निकालना चाहते हैं, ये आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, तो ये आपको हील करना चाहते हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक ये हुआ है इनका, या हर्ट हुए हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है इनका हेल्थ इशू हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो अगर हो सकता है कि अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो उसमें से ये पर्सन रिकवर हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ इनका हेल्थ इशू चल रहा है, तो वहाँ से भी ये अभी रिकवर हो रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है या नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो हो सकता है इनकी फैमिली में किसी का बहुत यानी हेल्थ इशू ऐसे चल रहे हैं कि इनको वहाँ पे भी ध्यान देना है, इनको घर अपने काम पे भी ध्यान देना है। इस वजह से हो सकता है कि आपकी तरफ ये इग्नोरेंस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई, अच्छी लगी। ओके, सो अभी मैं देखने वाली नहीं थी, पर एक बार हम जल्दी से आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं। इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए नंबर 13, नंबर 25 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 48 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यस, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के किसी भी चीज़ में ये नंबर आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ मंथ और उनकी एज हो सकती है। ओके, तो अभी आपकी थॉट्स फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। ओके, हम जल्दी से देख लेते हैं। Thank you. 7 of Pentacles, the Star, King of Cup reversed, Page of Wands reversed, 2 of Wands reversed. बॉटम की एनर्जी है Knight of Pentacles. ओके,
एंड द पेज ऑफ कप्स। इस वक्त आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, अपने पेंटिकल्स पे इनका पूरा फोकस्ड है, अपने काम पे इनका पूरा फोकस्ड है। ओके, ये ना ही आपको कभी समझ पाए हैं ना ही समझेंगे। हो सकता है ये पर्सन बहुत इमैच्योर है, मैच्योरिटी कम है, ये पर्सन में चाइल्डिश हो सकते हैं। इनको आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अपनी स्टेबिलिटी, अपनी प्रॉब्लम या अपना लाइफ सबसे पहले ये देखते हैं। ये नहीं देखते कि आप इनका वेट कर रहे हो या इनके दिल में आपके लिए कुछ हो रहा है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनको अगर आपके लिए फीलिंग है भी, फिर भी ये पर्सन अपने आप में इतना मगन है, अपने पेंटिकल्स में इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि इन्हें बहुत स्लो है। इन्हें देखिए यहाँ पे हॉर्स है, या हॉर्स को बाजू में रख के पैदल जा रहा है ये इंसान, है ना। तो ये बहुत स्लो एनर्जी है आपके पर्सन की। सो इस वक्त आप बिल्कुल भी ये पर्सन को लेके बहुत ऐसा वेटिंग पे तो नहीं हो। आप क्या सोच रहे हो, आपने बहुत टाइम वेट किया ये पर्सन का, आप बहुत टाइम से हो सकता है वेट कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि सच में अभी तक आप शायद वेटिंग पे ही हो कि आपने अगर कुछ सीट डाले हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो इस पर आपको मिलना चाहिए। हो सकता है ये पर्सन, आपने बहुत इनको टाइम एनर्जी दी पर ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं दे, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक का रिवर्स है। तो हो सकता है ये पर्सन आप वेट ही करते रहते हो, पर फ्रूट का जब टाइम आता है तो ये पर्सन को आपकी याद नहीं आती, फ्रूट्स कोई और ही खा जाता है। या हो सकता है कि आपने इनका बहुत वेट किया, आप दोनों ने बहुत टाइम एनर्जी यानी कि ग्रोथ आप दोनों ने देखी है अपने रिलेशनशिप में सीड से लेके प्लांट तक। पर जब वहाँ पे फ्रूट आए तो ये पर्सन ने किसी और को अपने लाइफ में पिक किया, यानी कि आपका जो टाइम और एनर्जी है उसको ना देखते हुए इन्होंने जब कमिटमेंट या रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आगे बढ़ाने की बात आई, तो हो सकता है ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया या किसी और की तरफ चले गए। तो इस वक्त भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेटिंग मोड पे ही हो, ये पर्सन ने हमेशा आपको सिर्फ वेटिंग ही दिया है। तो इसके बारे में आप सोच रहे हो ओके कि आप इनका कितना वेट करेंगे और कितना आप वेटिंग पे रहोगे। द स्टार, ये पर्सन आपके लिए विश कम ट्रू है। आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप हीलर हो सकते हो, खुद हील करते हो दूसरों को। ओके, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन की एनर्जी आपको हील करती है। हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी विश ये पर्सन ही है आपके लाइफ में। आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हो, ये पर्सन को आप अपने लाइफ में रखना चाहते हो। इमोशनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन के अलावा कोई समझ नहीं सकता या हील नहीं कर सकता, ऐसा आपको लगता है। भले ही आपके लाइफ में कुछ भी हो, यानी कितना भी अच्छा आपका करियर हो सकता है, आपके लाइफ के लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, पर आपको ऐसा लगता है जो फीलिंग्स या जो जो वो पर्सन की बातों से या उनके आपके लाइफ में रहने से जो आपको फीलिंग आती है वो ये पर्सन के अलावा किसी से आपको नहीं मिलती। तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हो। इमोशनल लेवल पे आपकी विश है ये पर्सन। मेन इशू ये है कि ये पर्सन आपको ऐसा लगता है थोड़ा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, या ये अपनी फीलिंग्स आपको बताते नहीं हैं। तो मेन इशू ये है, आप चाहते हो कि ये पर्सन इनके मन में आपको लेके क्या है वो क्लियरली बताए, ओपन अप हो, ऐसा आप चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे आप चाहते हैं ये पर्सन आपको बताए कि इनके मन में आपको लेके कितना प्यार है। हो सकते बहुत इंट्रोवर्ट है, या फिर आपको इन पे डाउट है, जैसे कि मैंने बोला। हो सकता है थोड़े फ्लर्टिशियस आपको लगते हैं, आपको लगता है इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए ये आते हैं। ऐसा होने की वजह से आप दोनों के बीच में इशू हो सकते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, अगर बात नहीं कर रहे तो उनका कॉल मैसेज आए, या रिलेशनशिप में अगर बहुत डिले चल रहा है, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो पर्सन का, तो आप चाहते हो कि चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए। अभी आप वेट कर करके थक गए हो। टू ऑफ वांड, अभी आपने कोई डिसीजन नहीं बनाया है, आप ना ही इनका वेट करना चाहते हो ना ही वेटिंग पे हो। ओके, क्योंकि आप थक गए हो, जैसे कि मैंने बोला। आपको ऐसा लगता है अगर ये पर्सन कोई एफर्ट करेगा जल्द से जल्द तो चीज़ें कुछ हो तो हो। वैसे आप इनकी विश कर रहे हो, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन को, आप चाहते हो ये पर्सन को, बट हो सकता है कि ये पर्सन ने एक तो पहले ही हो सकता है कि आपको इनका पता है कि इन्होंने आपको पहले चीट किया, इस वजह से आपको ट्रस्ट इशू है। चीट करने के बाद भी अगर आपने इनको चांस दिया तो फिर भी इनका बिहेवियर ऐसा है कि आपको इनका समझ नहीं आती है कि क्या यानी चाहते क्या है और करते क्या है, या आप जो चाहते हो वो आपको वो दे नहीं रहे हैं, या क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, या अगर नो कांटेक्ट में हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो आप चाहते हो कि आप वेट, मेन आपकी एनर्जी ये है कि आप वेट कर करके थक गए, ये पर्सन बिल्कुल भी आ नहीं रहे हैं। शायद आप बहुत वेटिंग पे हो, या तो कॉल मैसेज का इनका वेट कर रहे हो, या कमिटमेंट दे कुछ या मैरिज अगर आप चाहते हो ये पर्सन से, तो ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है इमोशनली ये पर्सन उतना आपसे अटैच नहीं है, अगर है तो ये पता है। डिसिट की एनर्जी है, आपको इन पे डाउट भी होता है कि पर्सन जैसे है वैसे दिखाते नहीं हैं, या ये कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ से आपको ये पर्सन को लेके सच में ट्रस्ट इशू है।
कुछ ना कुछ आपको इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है कि आपका ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक किया, या तो झूठ बोल के या फिर आपको चीट करके। सो आप वेटिंग पे तो नहीं हो, या आपने ऐसा है कि जब ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे तब शायद आप कोई डिसीजन बनाओगे। इस वक्त आप कोई भी डिसीजन या वेटिंग मोड पे नहीं हो, ओके। पर आप चाहते हो ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ आए, एक्शन ले, आप चाहते हो, ओके। क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया है ये पर्सन को, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है ये पर्सन का, तो आप चाहते हो कि चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए और ये आपके साथ जो आगे बढ़ाए रिलेशनशिप को। तो ये थी आपके और आपके पार्टनर के करंट फीलिंग। जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, ओके। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि तभी चैनल में आगे बढ़ेगा मेरा चैनल या ग्रोथ होंगी। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं डालूँ रीडिंग डेली डालूँ, मैं ट्राई करती हूँ, पर नहीं हो पाता। कभी कभी डालती हूँ 2-3 दिन, फिर से ब्रेक आ जाता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको। सो जब होगा मैं डेफिनेटली अपना 100% देती हूँ। मैं वीडियोस भी थोड़े बड़े बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक किए बगैर ना जाएं। और बहुत सारे ऐसे लोग वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया मेरे चैनल को, और आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके। सो यस, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, वो भी ज़रूरी है, ताकि नया वीडियो अगर मैंने डाला है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है मेरा तो नहीं किए तो भी चलता है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।